अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा? जी अम्मी। लेकिन आप किचन में क्या कर रही हैं? आपको डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना? आपको पता है ना कि गर्मी से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अरे बेटा, डॉक्टर का बस चले ना, वो तो मुझे बिस्तर से भी ना उतरने दे। और फिर तुम्हें भी देर हो गई थी तो मैंने सोचा खाना बना लूं। अच्छा आप चलें, जाके रेस्ट कीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है, तुम अभी आइए, जाके आराम करो, मैं खाना बना लूं। अम्मी मैं बाद में कर लूंगी रेस्ट। चलिए जाए 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 जाए। कितना ख्याल करती है तू हम सबका। ऑफिस जाने से पहले सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना बना के जाती है, और फिर ऑफिस से आने के बाद रात का खाना। घर और ऑफिस के चक्कर में कितनी थक जाती है। तेरा सुकून और चैन सब खराब हो गया। अम्मी संडे को मुझे रेस्ट मिल जाता है ना। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ भी तो पूरा पूरा टाइम गुजारती हूँ। काश तेरे भाई को भी इस घर की जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। अम्मी हसन अभी पढ़ाई कर रहा है एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। अल्लाह करे क्या चाहिए, अपने बाप के नक्शे कदम पर ना चले। अम्मी क्या बात है, आज इस वक्त तुम मुझसे बात कर रही हो? लगता है घर में कोई भी नहीं है। हाँ, वो मॉम डैड नानी के यहाँ गए हैं, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो तुम क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। ओहो, मतलब गुड़िया मुझे मिस कर रही है। देखो, अगर तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया ना, तो मेरा तो पता नहीं है, लेकिन तुम मुझे मिस कर जाओगे। यार तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? डैड के दोस्त का एक बेटा है, उसका रिश्ता आया है मेरे लिए, और मॉम डैड भी शादी करना चाहते हैं उससे मेरी, और वो भी जल्द ही। उन्हें तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी क्या है? डैड को 2 अटैक आ चुके हैं, बस वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, और कुछ नहीं है। तुम उनसे बात तो करो ना, तुम उनसे कहो ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। नहीं कर सकती, क्या बात करूं? क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम भी उसी लड़के से शादी करना चाहती हो? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या कहूं मैं उनको, जॉब तो तुम करते ही नहीं हो। तो नाज़ीन आपी तो जॉब करती है ना, और घर भी अच्छे से चल रहा है। नहीं मानेंगे यार, बताओ मुझे क्या करूं, तुम ही कुछ करो ना। क्यों नहीं मानेंगे? तुम उनसे बात तो करके देखो मेरे खातिर। जी आप। हसन खाना लगा दिया, आके खा लो। अरे ऐसे बुद्ध बना क्यों बैठा, कुछ मुंह से फूटना। हाँ बेटा, कोई मसला है तो बता। हाँ बता दे, तेरे सारे मसले भी हल कर देंगे। अरे तो बाप हूँ इसका, मैं इसके मसले हल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हाँ, बेटा नजर आता है, बेटी नहीं। आप दोनों फिर शुरू हो गए। अच्छा बताना क्या हुआ? अरे तो बेटा तू बता दे अपनी माँ को क्या मसला है। वो अम्मी, मैं शादी करना चाहता हूँ। लो जी, कर लो बात। जॉब का बोलो तो इनके दूध के दांत नहीं टूटे, और चले शादी करने। अरे भाई तो पहले अपनी बहनों के बारे में सोचते हैं, चाहे वो बड़ी क्यों ना हो। और यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया, बड़ी बहन घर में बैठी है, भाई चले शादी रचाने। तो जब वो शादी का बोल रहा है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। कोई वजह नहीं है, ये पागल हो गया है। हाँ तो ठीक है ना, फिर पहले आप ही की शादी कर दें जल्दी। अबे तो घर तेरा बाप चलाएगा, शादी कर दे। चलो यहाँ पे उल्टी सीधी बातें करता है। अजीब बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हैं हसन। अरे इतना लिहाज नहीं कि बड़ी बहन बैठी है और उस अपनी शादी की लकड़ पड़ी है उसको। आ बेटा, हाँ ये लीजिए अबू, आपकी चाय। अम्मी आपकी मेडिसिन। ठीक, खुश अल्लाह तुझे खुश रखे। एक एक चीज का ख्याल रखती है हमारा। खुश रहो बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। कैसे एक एक चीज का ख्याल रखती हूँ सबका।
कल शादी होगी चली जाओगी तो कौन करेगा ख्याल? फिलहाल तो मैं सिर्फ अपने रूम तक जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ये लो और जाओ, जाके आराम करो, सारा दिन बहुत थक जाती हो। जाओ मेरी बच्ची। सही कह रही हो आसिया बेगम, नाजरीन के चले जाने के बाद फिर कौन रखेगा हमारा ख्याल? बहू बहुत देखभाल के लेकर आऊंगी ताकि वो घर और घर वालों को संभाले। तो क्या बहू नाजरीन की तरह घर चलाएगी? जाहिर सी बात है, ये उसका घर होगा, वही संभालेगी सब कुछ। अरे मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ, क्या बहू खर्चा करेगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहू कमाएगी और बेटा क्या करेगा? अरे तुम्हें क्या हो गया है? अरे वो तो भी पढ़ाई कर रहा है। हाँ तो कौन सा उसके कहने पे कल की कल कर दूंगी मैं शादी। वैसे भी नाज़नीन के रिश्ते की बात चलाने के लिए मैंने फरखुंदा आबा से बात की है। बस मेरी बच्ची अपने घर की हो जाए साथ खैरियत से। हाँ बेबी, मैंने बात कर ली है, तुम टेंशन मत लो। हाँ हाँ, मुझे पता है आज तुम्हारा बर्थडे है। अच्छा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? आपी जॉब पे जा रही हैं? हाँ, तुम चलोगे? जॉब पे? मजाक कर रही हूँ हसन मैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे एक बात बताओ, आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए तुम? वो एक दोस्त के साथ जाना था नोट्स लेने। गुड, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आपी मुझे आपसे एक जरूरी काम था। हाँ बोलो हसन। वो आपी मुझे ना कुछ, हसन इतना टाइम नहीं है बेटा मेरे पास, जल्दी कहो, देर हो रही है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। नोट्स लेने हैं ना फाइनल ईयर के लिए आपी, और तो उसके लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना आपी। थैंक यू आपी, यू आर द बेस्ट आपी, थैंक यू। अच्छा सुनो, अम्मी को नहीं बताऊंगा। बुनियादी औरत का ठिकाना, औरत का मकाम वो घर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घर को अपना करार बनाओ। अब घर से बाहर निकलना या घर से निकल के मुलाजमत करना, उसमें उलमा ने फ़ुक़हा कराम ने तफसील फरमाई है। फरमाया है कि बिला किसी ज़रूरत शरई के और तबई ज़रूरत के घर से बाहर निकलने की औरत की ममानियत फरमाई है, और औरत को इजाज़त नहीं दी कि वो बग़ैर अपने महरम के वो घर से बाहर निकले, ना उसको शरई तकाज़ा हो और ना उसको तबई तकाज़ा हो। इसलिए कि औरत अगर बेटी होगी तो उसके नाम नफ़क़े का जिम्मेदारी उसके वालिद के ऊपर रखी है। अगर वो बहन होगी तो उसके भाई के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो उसके अखराजात और नान नफ़क़ा पूरा करे। अगर वो बीवी की शक्ल में होगी औरत तो उसके शौहर पर हक रखा है कि वो उसके नान नफ़क़े को पूरा करे, और अगर वो माँ है तो उसकी औलाद पर यह हक है, फ़र्ज़ है कि अपनी माँ का नान नफ़क़ा और अखराजात को पूरा करे। मैडम कॉफी लाऊं आपके लिए? हाँ अशरफ चाचा। So, I'm sorry. इट्स ओके, बैठो। भाई इतनी देर हो गई है, सारा स्टाफ चला गया है, तुमने घर नहीं जाना? अब सर वो एक फाइल अटैच कर रही हूँ, जैसे ही हो जाएगा तो मैं ईमेल सेंड करके चली जाऊंगी। ठीक है भाई, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, कितना जालिम बॉस मिला है, हमारी बेटी से कितना काम कराता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अम्मी जानती हैं कि ऑफिस में कभी ना कभी टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, वैसे घर में तुम्हारी अम्मी के अलावा और कौन कौन है? अब्बू और छोटा भाई। अब वो क्या करते?
अबू सर वो अबू ने रिटायरमेंट ले ली है। और भाई क्या करता है? भाई अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहा है, फाइनल ईयर। अब सर ये फाइल सेंड कर दी है मैंने। हाँ। और जैसे ही कोई जवाब आता है मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है, इट्स ओके। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। नाज़नीन, वक्त काफी हो चुका है, अब मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सर पर ये तुम्हारे बॉस का हुक्म है। आओ चलो, प्लीज प्लीज आओ। ओके। बेटा ऑफिस से कब तक आओगी? अबू शाम तक। हैं? अच्छा, चलो ठीक है फिर, रहने दो। अबू क्या हुआ? कोई जरूरी काम था तो बोले ना। अब बेटा कुछ पैसे चाहिए थे, दरअसल मेरे दोस्त के बेटे की शादी है। अब नहीं जाऊंगा तो नाराज होगा, और खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अबू, आप उसके लिए कुछ लेके जाइएगा। मगर बेटा तुम तो ऑफिस जा रही हो। अबू अगर मेरा मार्केट जाना इतना जरूरी नहीं है तो आप खुद से कुछ ले आइए ना अपनी पसंद का। तो मुझे पता ही ना कितने का आएगा गिफ्ट। बेटा अगर नहीं है तो रहने दो, इतना जरूरी भी नहीं है। नहीं अबू, आप ये रख लीजिए। ठीक है बेटा, जो बचेंगे ना मैं तुम्हारे को। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, रख लीजिएगा आप। अच्छा बेटा, वो अपनी माँ को नहीं पता ना, खामा घर में बगैड़ा कर रहा करके देख। अबू आप बेफिक्र रहिए। बेटा एक तो ही है जो मुझे समझती है, वरना तेरी माँ को तो शिकायत ही शिकायत है। जीत रहे मेरी बेटी, जीती रहे। जब वो मुलाजमत इख्तियार कर लेती है तो बाज़ दफ़ा ये मुलाजमत एज़ अ ज़रूरत होती है और ज़रूरत को पूरा किया जाता है, लेकिन इस औरत की मुलाजमत करने से बाज़ औक़ात घर के बाकी अफराद जो मर्द हजरात होते हैं वो अपने हक से दस्तबरदारी का ऐलान करके सारा बोझ और अखराजात नान नफ़के का उस औरत की मुलाजमत पर रख देते हैं और उस औरत ही को, उस बच्ची ही को अपने ज़रिए माश का सबब समझते हैं। लिहाजा उसका नुकसान ये होता है कि ख़ानदान के अंदर भी और माशरे के अंदर भी ऐसे गुनाह सरसज होते हैं और ऐसी बेहयाई फैलती है कि जब बच्ची का निकाह का वक्त आ जाए तो उसका निकाह नहीं कराया जाता, और जब उसकी मुलाजमत करने का दिल नहीं चाहता तो फिर भी ज़बरदस्ती उससे मुलाजमत कराई जाती है, सिर्फ इस वजह से कि घर के जो बाकी अफराद थे जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खो दी और सारे ना नफका अखराजात का जो बोझ था वो उस बच्ची के मुलाजमत पर रख दिया। बहन ले कुछ खाइए, फसी चाय पिए, नाज़नीन ने बनाई है चाय। फरकुंदा ने बिल्कुल ठीक कहा था, नाज़नीन माशाल्लाह से बहुत सुघड़ है, ऑफिस के साथ साथ घर भी बड़े सलीके से चला लेती है। जी सादिया बहन, नाज़नीन माशाल्लाह ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। मैंने सुना है कि आपकी पहले भी एक मंगनी हुई थी जो टूट गई, और लड़की में कोई बुराई नहीं थी। ये आप कैसी बातें लेके बैठ गए? सही बात कर रहा हूँ, बेटी का बाप हूँ, देखभाल का रिश्ता करूंगा। जी भाई साहब,
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में उस लड़की का मिजाज नहीं मिलता था। हमने तो उससे बस इतना ही कहा था कि शादी के बाद नौकरी ना करे। उसने इसी बात को बेस बना लिया और यही बात बतंगड़ बन गई। और आप लोग हमसे भी यही उम्मीद रखते हैं? नहीं अंकल, नाज़रीन अगर घर और ऑफिस को एक साथ मैनेज कर रही है तो शादी के बाद अगर जॉब और घर को मैनेज कर सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लो, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। फंसी भाई को भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है। मगर क्यों भाई साहब, आपको क्यों एतराज है? इसलिए एतराज है, आप लोग इसलिए रिश्ता करना चाह रहे हैं कि मेरी बेटी शादी के बाद भी आप लोग को कमा के दे, क्योंकि आपके बेटे से ज्यादा आमदनी है मेरी बेटी की। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही बात कर रहा हूं मैं, पूरी मालूमात की है मैंने इन लोगों की। जहेज के लालची लोग हैं ये। पहले भी जहां से रिश्ता खत्म हुआ इसी वजह से खत्म हुआ था। नहीं अंकल, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। लड़की का बाप हूं, देखभाल के अपनी बेटी दूंगा। कहां मुझे अपनी बेटी देनी है, कहां नहीं देनी। ये लोग जहेज के लालची लोग हैं। पहले भी जो मंगनी टूटी थी जहेज की वजह से टूटी थी। मेरे पास सारी इत्तला है इनकी। लिहाजा मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है भाई। आप लोग जा सकते हैं। चलो बेटा, हम यहाँ इनकी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, अपनी बेइज्जती कराने नहीं आए थे। हाँ चलो जाओ। लगता है आपके शौहर को ना अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। बहुत शुक्रिया। शादी नहीं करनी? क्या आड़े टेढ़े लोग बुला के बिठा लेती रिश्ते के लिए हैं? हमारी भी बेइज्जती कराती है साथ में। रिश्ते कराएगी ये। अगर बच्ची मुलाजमत कर रही है तो अगर उसका रिश्ता आ जाए तो जरूरत को देखते हुए दो चीजों का ख्याल रखे कि एक दीनदारी को देखे और एक अखलाक को देखे। अगर इन दीनदारी और अखलाक के बाद किसी और चीज को देखते हुए रिश्ते को ठुकरा दिया अपने बच्चे के या बच्ची के, तो उसके बाद उस बच्चा और बच्ची से जो भी गुनाह सरसरद होगा वो बराबर के शरीक होंगे वालिदैन, और उनको गुनाह मिलता रहेगा हर उस अमल का जो उनके बच्चे करेंगे। मेरी बच्ची, अपने आंसू तो मुझसे ना छुपा। अम्मी, क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है? नहीं बेटा, बुरी तेरी किस्मत नहीं है, तेरे बाप की हरकतें और उसकी सोच। अब वो कब तक ऐसा करते रहेंगे अम्मी? बेटा वो तो चाहते ही नहीं है कि तेरी शादी हो। जानबूझ के हर लड़के में कीड़े निकालते हैं ताकि तेरी उम्र गुजर जाए और एक वक्त ऐसा है कि तेरी शादी ना हो सके। हमें मैं थक चुकी हूँ खुद से लड़ते लड़ते। मेरी बच्ची, हौसला रख। अल्लाह ने हो सकता है तो इससे बेहतर तेरे लिए सोचो। मेरी बच्ची, हौसला रख। अम्मी, अब हसन कहाँ है? वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया है। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी हसन और किंजा के बारे में। अगर उनकी हिमायत में कोई बात करने आई हो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अम्मी प्लीज आप मेरी बात तो सुने। क्या है? अम्मी, हसन और किंजा अगर शादी करना चाहते हैं तो ठीक है ना। और अबू को भी तो इन दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, तो करवा देते हैं ना। तो तुम क्या कहती हो कि मैं इनकी बात मान लूं? तो अम्मी इसमें बुराई क्या है? देखिए अम्मी, कल मेरी हसन से बात हुई है, मैंने उसे समझाया है। कोई फायदा नहीं है भैंस के आगे बीन बजाने से, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अम्मी प्लीज ना, मान जाइए। देखिए अम्मी, आप उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर दीजिए ना, और अगर मेरी शादी नहीं भी होती है तो ठीक है ना। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहूंगी ना, अपने लोगों के बीच। बेटा, इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं होता कि लोग तुमसे नाजायज फायदा उठाएं। बस मैंने कह दिया, पहले तुम्हारी शादी होगी फिर उसकी, और वो भी तब जब वो इस लायक हो जाएगा। मुझे अब इससे आगे कोई बात नहीं सुननी। अम्मी अम्मी मेरी बात तो सुनिए। अम्मी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर,
कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई होप कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नॉट एट ऑल सर, कहिए। वो आज तुम ऑफिस नहीं आई? सर वो एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने आज ऑफ लिया है। हो। क्या तुम अभी ऑफिस आ सकती हो? सर वो मैं एक्चुअल वो हमारा जो क्लाइंट था ना, उसने हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव कर लिया है। रियली सर? ये तो गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आज ही डील फाइनल करना चाहता है। क्योंकि उसकी कल ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट है और चूंकि ये प्रोजेक्ट तुमने बनाया है तो मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रेजेंटेशन भी तुम ही दो। नाज़ीन बेटा, कहाँ जा रही हो? अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। पर बेटा, तुमने तो आज छुट्टी ली हुई थी काम से, आराम के लिए। अम्मी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई और बहुत ज़रूरी है, जाना तो पड़ेगा। अरे जब कह रही है जरूरी है जाना तो जरूरी होगा। वैसे भी इसने बिला वजह छुट्टी ली, तनख्वाह ना कट जाना कहीं। जा बेटा तू जा, फिर जा शाबाश। बेटा खाना तो खा लो। नहीं अम्मी, मैं आके खा लूँगी। आपी, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। किंद्रा के हवाले से? जी आपी। चलो ठीक है, मैं ऑफिस से आ जाऊंगी, इसके बाद हम दोनों अपनी गुड न्यूज़ एक दूसरे से शेयर करेंगे। और अगर मेरी आज की मीटिंग अच्छी रही तो मेरी पॉकेट मनी डबल। हाँ ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मुराद साहब, आपकी कंपनी के साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई। हमें भी। मैं बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करूंगा। श्योर। अल्लाह हाफिज। सर फाइनली ये डील भी फाइनल हो गई। यस, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू। सर जो कुछ भी सीखा है वो आप ही से सीखा है, वरना कहाँ ऑफिस का पहला दिन जिसमें मेरे हाथ से फाइलें गिरा कर दी थी। एंड थैंक यू वेरी मच कि तुम इतनी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आई। सर प्लीज अब आप बार बार थैंक्स कहकर मुझे शर्मिंदा तो ना कीजिए। अब तो तुम्हारा प्रमोशन भी होगा और डबल सैलरी। व्हाट, आर यू सीरियस सर? भाई मेरा तुम्हारा मजाक का रिश्ता तो है नहीं। अच्छा, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुमसे एक पर्सनल बात पूछ सकता हूँ? जी सर पूछिए। मुझे मालूम है कि घर की तमाम तर जिम्मेदारियां तुम पर हैं, पर तुम शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? सर लगता है कि आजकल सिर्फ एक यही टॉपिक है जो डिस्कस हो रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकता हूँ। सर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बात सोच भी सकते हैं। माना कि मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि इस एज में मुझे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये कि आप मुझसे शादी की बात करेंगे? भाई तुम गलत समझ रही हो। गलत तो आप सोच रहे हैं मेरे बारे में। अरे मैं आपसे यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। करनी भी नहीं चाहिए। शादी के बाद तुम घर देखोगी ना कि ऑफिस। किस किस्म के इंसान हैं आप? आपको समझ नहीं आ रहा? मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, और आप एक ही बात की रट लगाए हुए। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे अपनी शादी की बात कर रहा हूँ? नाज़नीन बेटा, मैं तुमसे अपने बेटे के बारे में बात कर रहा था। I'm sorry सर, मुझे पता नहीं था आपका कोई बेटा भी है। पता भी कैसे होगा? वो मौसूफ तो यूएस में मेरा बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि भाई अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए।
और मैंने उन्हें अपनी पसंद भी बता दी है। और मेरी खुशी की बात तो यह है कि उसे मेरी पसंद पे कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन सर मेरी फैमिली। देखो, मुझे यकीन है कि तुम्हारी तरह तुम्हारा भाई भी ब्रिलियंट होगा और उसे इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर मैं तो हूं ना। थैंक यू सो मच सर। अब तो मैं तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकता हूँ। मुराद साहब, आप यहाँ आए हम सबको बहुत अच्छा लगा। नाज़नीन हमेशा आपकी तारीफें करती हैं। मैंने पहले भी कई मर्तबा नाज़नीन को कहा कि मुराद साहब को घर पे बुलाओ, उनकी दावत रखो, लेकिन बस हर बार यही सोच के चुप हो जाते हैं कि आप जैसे बड़े लोग हम गरीबों के घर किस तरह आएंगे। और आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए। यकीन जानिए बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तारीफ के काबिल तो नाज़नीन है, जिसने इतने कम वक्त में ऑफिस की इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठा ली। और आज इसी की वजह से हमें तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये लीजिए मिठाई। तो फिर आपने इसकी तनख्वाह बढ़ा दी होगी? जी जी बिल्कुल। असल में मेरे यहाँ आने की वजह यह है कि मैं नाज़नीन के रिश्ते की बात करना चाहता हूँ अपने बेटे के लिए। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। ये आपने सोचा भी कैसे? ये सही है कि मेरी बेटी आपके दफ्तर में काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे वो होगा। क्या हो गया आपको? आप किस तरह मुराद साहब से बात कर रहे हैं? सोहेल साहब, मैंने कोई अखलाक से गिरी भी बात नहीं की। अब नाज़नीन मुझे पसंद है और मैं तो एक अच्छी नीयत से आया हूँ यहाँ पर। मैं उसे अपने बेटे के लिए पसंद की। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं उससे अपने से अलग नहीं कर सकता। बस कीजिए आप ये अपना ढोंग करना। हम सब जानते हैं कि आप नाज़नीन की शादी क्यों नहीं होने देते। अगर वो चली गई तो आपको और इस घर को कौन पालेगा? बकवास बंद कर अपनी। गैरों के सामने शौहर की बेइज्जती करती है, तो शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है? और जिन्हें आप बाहर वाला कह रहे हैं उन्होंने हमेशा नाज़नीन की फिक्र की है, आपने नहीं। और बाप कहते हैं आप खुद को। बकवास बंद कर और आप चले यहाँ से। अबू आप मुराद साहब से। चुप हो जा तू। देखिए सोहेल साहब, आप नाज़नीन के बाप हैं, इसीलिए इज्जत कर रहा हूं मैं आपकी। नहीं तो क्या करते आप? कर तो मैं कुछ भी नहीं सकता, लेकिन मुझे तरस आता है आप जैसे लोगों पर जो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए झूठे रिश्तों का दिखावा करते हैं, सिर्फ अपनी अना की खातिर। नाज़नीन आपकी बेटी है, आप उसे बचपन से जानते हैं, लेकिन माजरत के साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने अपने बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया। मैं इसे सिर्फ चंद साल से जानता हूं। अगर ये मेरी बेटी होती तो अब तक मैं इसकी शादी करा चुका होता। जो बेटी अपनों के लिए अपनी खुशियों का गला घोंटकर जिंदगी गुजार रही है, क्या एक अच्छी जिंदगी पर उसका कोई हक नहीं? कब तक रहेगी ऐसे? बेटियां तो आपकी लाडली होती है। अबू प्लीज मान जाइए ना, इससे अच्छा रिश्ता और नहीं मिलेगा। और जहां तक घर की जिम्मेदारियों की बात है तो मैं जिम्मेदारियां उठाऊंगा इस घर की। मैं जॉब करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। पर प्लीज अब्बू इस बार ना मत कहिएगा। बस कर दें, कब तक जुल्म करोगे अपनी बेटी के साथ? खुदा का वास्ता अब मान जाएं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की। बाप का फर्ज होता है अपनी बेटी को सुखी जिंदगी देना, लेकिन मैंने तेरी खामोशी से अपना फायदा उठाया। तो बेटा बहुत शुक्रगुजार है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। अबू प्लीज बस आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि अपने उन वालिदैन से और अपने उन सरपरस्तों से
कि खुदारा जब बच्चे और बच्चियां जवान हो जाएं तो उनके निकाह में जल्दी करें। हदीस में आता है, या मअशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, कि ए नौजवानों, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तुम में से जो भी निकाह की इस्तिताअत रखता है उसको निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी निगाहों की हिफाजत और तुम्हारे जिस्मानी तौर पर हिफाजत का भी जरिया है। और आगे हदीस में फरमाया कि जो शख्स निकाह नहीं कर सकता, इस्तिताअत नहीं रखता, उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने वालिदैन से और उन सरपरस्तों से कि जिनके बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, तो वो उनके निकाह कराएं मुनासिब जगह पे।